अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, क्या हाल चाल। तो भैया हम आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है जी आईफोन सिम अनलॉक, सिम लॉक और जेवी के अंदर डिफरेंस। आपको जैसे पता है मार्केट के अंदर जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग डरे होते हैं कि भाई पता नहीं जेवी क्या चीज़ है और जेवी किस बिला का नाम है और हमने जेवी फ़ोन नहीं लेना। मैंने बहुत से लोगों को ये इस तरह के अपने दोस्तों को भी कहते सुना है कि भाई नहीं जेवी फ़ोन नहीं लेना, जेवी के अंदर पता नहीं क्या होता है, वो नहीं लेंगे, बाकी कोई भी फ़ोन ले लेंगे। जेवी के अंदर आज मैं आप लोगों को सबसे बड़ा जो बीच की मेन बात है ना, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जेवी फोन वो फोन होता है जैसे बाहर के मुल्कों के अंदर कंपनीज होती हैं, जैसे कि AT&T एक कंपनी है बाहर की। कुछ लोग उनसे फ़ोन खरीदने जाते हैं, जब आप उनके पास फ़ोन खरीदने जाते हैं तो वो ऑन लीज आपको फ़ोन दे देते हैं, जैसे कि किस्तों के अंदर। मतलब अब उसमें होता ये है कि आपने पर मंथ के हिसाब से उनको पैसे देने होते हैं और जितने अरसे के लिए आपने की वो जो पैसे हो रहे हैं, जो आप लीज के दे रहे हैं, किस्तों के पैसे दे रहे हैं, तब तक ना वो आपके फ़ोन को लॉक कर देते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। यानी आपको उतना अरसा उनकी ही सिम चलानी पड़ती है, जैसे कि AT&T की अपनी सिम जो है ना कार्ड आपको चलाना पड़ेगा। अब उससे होता ये है कि जब 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 आपकी आपने किस्तें देनी होती है, जब तक आपने किस्तें देनी होती हैं तब आपकी सिम को लॉक कर दिया जाता है उनके नेटवर्क के ऊपर, और तब तक आप कोई भी और सिम उस फ़ोन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह जो जेवी है और सिम लॉक है वो एक ही फ़ोन होता है। ये कंपनीज जो होती हैं इनकी एक पॉलिसी यही होती है कि आप इनसे फ़ोन खरीद लें ऑन लीज, आपको कम पैसों में, जिनके पास पैसे नहीं होते वो पर मंथ के हिसाब से उनको पैसे देते रहते हैं। और एक जो है वो उनका पैकेज करवाना होता है, जो सबसे महंगा उनका पैकेज होता है महीने का। उसके बाद ये होता है कि आप लोग को साथ साथ लीज भी देनी पड़ती है, उनकी जो किस्तें हैं वो देनी पड़ती हैं। तब तक आपका जो नेटवर्क है वो लॉक रहता है उनकी ही सिम के ऊपर। जैसे ही आपकी किस्तें पूरी हो जाती हैं वो अपना लॉक जो है वो ख़त्म कर देते हैं और आप लोगों को फ़ोन बिल्कुल दे दिया जाता है और उसके बाद आप कोई भी सिम उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वही फ़ोन्स जब पाकिस्तान के एरिया में आते हैं तो वो सिम लॉक्ड फ़ोन्स होते हैं, उनके ऊपर कोई फ़ोन सिम तो चलाई नहीं जा सकती। तो सिम चलाने के लिए यहाँ पे एक चिप लगाई जाती है सिम के साथ ताकि सिम वर्क कर ले। आपको पता है कि जब फ़ोन बॉक्स पैक ओपन किया जाता है तो उसका पहले से ही टाइम दिया जाता है इतने महीने सिम पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो PT अप्रूवल का टैक्स होता है, वो आप पे करें तो या फिर आप PT अप्रूव करवा लें। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो PT अप्रूवल टैक्स है वो फ़ोन की प्राइस से ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा है। जैसे और उसके बाद ये है कि जेवी फोन्स भी PT अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन जेवी फोन लोग कहते हैं कि जी मार्केट के अंदर आप जाएं तो वो कहते हैं जेवी फोन्स नहीं, जेवी PT अप्रूव फ़ोन नहीं बिकते। तो वही पूछा जाए क्यों नहीं बिकते, तो वो आगे से यही कहते हैं कि जी भाई इतने अरसा कौन चिप लगा के फ़ोन को यूज़ करे। चिप लगाने का तो इतना कोई मसला नहीं होता है, जेवी फोन्स सेम टू सेम फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन ही होता है। अगर आप देखें तो जेवी फोन्स के अंदर सारी अपडेट्स जो हैं वो भी टाइम टू टाइम आती हैं और सारे फंक्शंस उसके फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन जैसे ही होते हैं। मेरे पास आईफोन XR है और मेरे पास 17 बीटा वर्जन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं चला रहा हूँ। अब मुझे भी 17 बीटा में आ गई है, यानी कि मेरे बहुत से ज़्यादा दोस्त जिनके पास फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन है उनके फ़ोन्स के ऊपर अभी तक बीटा अपडेट नहीं आई, लेकिन मेरे के ऊपर आ गई है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका फ़ोन जेवी है या फैक्ट्री अनलॉक है। फैक्ट्री अनलॉक में जी अपडेट्स आती हैं, उसके अंदर नहीं आती, जेवी के अंदर सब कुछ होता है, सेम फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल आईफोन जैसी ही होती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जब मार्केट के अंदर जाएं तो कुछ जब फ़ोन परचेज करने जाते हैं उनसे पूछा जाए जेवी के अंदर और फैक्ट्री अनलॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वो कहते हैं जी मैंने खुद लोगों को कहते सुना हुआ है कि यार जो जेवी फ़ोन होगा वो जी रीसेट नहीं होता फ़ोन। मैं जब खरीदने गया था तो मुझे भी बंदे ने यही कहा कि जी ये रीसेट नहीं होगा फ़ोन, तो मैं तो रीसेट करके लेके आया था फ़ोन, मुझे तो कोई मसला नहीं आया। इस तरह की भी ये सारी बातें झूठी फैलाई गई हैं मार्केट के अंदर कि जी जेवी फोन्स नहीं ठीक। लेकिन अब ये भी है कि आप लोग को चेक करना आना चाहिए कि जी अब चेक किस तरह करें कि फ़ोन जेवी है या नहीं है जेवी। जब आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, अबाउट के अंदर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दूंगा आप लोग के लिए, आप देख लीजिएगा। तो नीचे आप लोग को ना सिम प्रोवाइडर का आ रहा होगा, तो सामने सिम लॉक्ड लिखा आ रहा होगा, वो जेवी फ़ोन होता है। कई लोग इस वक्त मार्केट के अंदर जेवी फ़ोन को वो फैक्ट्री अनलॉक करके ना सेल करी जा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है जेवी फ़ोन 10,000 रुपया सस्ता है इस वक्त मार्केट में। मैंने आईफोन XR खरीदा था और वैसे अगर फैक्ट्री अनलॉक की प्राइस पूछी जाए तो 60,000 रुपया चल रही थी, तो 60,000 के अराउंड। और वही अगर मैंने जब जेवी देखा तो वो 50,000 के अराउंड चल रही थी। मुझे तो पता था कि जेवी क्या होता है, इस वजह से मैंने खरीद लिया और मुझे अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है फ़ोन। अब ये है कि अपडेट्स भी मेरी सारी बिल्कुल ठीक आई जा रही हैं और बिल्कुल फ़ोन ठीक है, मुझे चलाते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है।
मैंने इसका XR का भी कंप्लीट रिव्यू किया है, आप लोग वो मेरे चैनल के अंदर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर पिन कर दूंगा उसकी जो है वो लिंक, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। अच्छा, ये है कि चेक करना चाहिए। मेरे एक खुद दोस्त के साथ ना फ्रॉड हुआ था। वो iPhone 11 लेने गया तो उसको फैक्ट्री अनलॉक करके उसने जेवी फ़ोन सेल कर दिया। उसको पता नहीं था कि जेवी कहाँ से चेक करते हैं। हालांकि उसने मुझे कहा था जी जेवी नहीं लेना, लेकिन अब उसको फ्रॉड करके वो बंदे ने उसको भेज दिया फ़ोन और वो ले आया था जेवी फ़ोन। मसला तो कोई नहीं है, बट ये है कि 10,000 रुपया वो महंगा दे आया। मतलब वो जेवी फ़ोन तो क्योंकि 10,000 रुपया सस्ता होता है फ़ोन, लेकिन वो फैक्ट्री अनलॉक के प्राइस पे वो फ़ोन खरीद के ले आया है। अगर आप लोगों ने नॉन पीटीएफ फ़ोन ही लेना है तो इसमें इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन ही लेना है। हाँ, फैक्ट्री अनलॉक का एक ये फ़ायदा है कि भाई उसका जो 2 महीने का में फिजिकल सिम और 2 महीने ई सिम का टाइम होता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप ये देखें कि यार उसने उतने टाइम के बाद भी तो बंद ही हो जाना है। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही इस वक्त सिर्फ जैज़ एक है जो ई सिम ऑफर कर रहा है, इसके अलावा तो और कोई भी ई सिम भी ऑफर नहीं कर रहा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग और भी सिम्स यूज़ करते हैं, लेकिन यही बात है कि जैज़ के अलावा अभी तक कोई सिम ऑफर नहीं कर पाया पाकिस्तान के अंदर। यानी वो 2 महीने का तो सिम टाइम आप निकाल ही दें, उसके अलावा सिर्फ 2 महीने फिजिकल सिम चलेगी। 2 महीने चला के आप क्या ही कर लेंगे, आप मुझे ये बताएं। लेकिन ये बात है कि अगर आपने लेना नॉन पीटी है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को 10,000 ऊपर देने का। ये तो नीचे वाले मॉडल्स हैं ना, जिनके अंदर जैसे कि XR है, X है, एक्सिस मैक्स तक 11 भी, ये इसमें 10,000 सस्ता है। आप ऊपर जाते रहेंगे, जैसे पिछले दिनों रिलीज हुआ है 14 Pro Max। वैसे तो अगले महीने 15 Pro Max रिलीज होने वाला है, लेकिन हम 14 की बात ही करते हैं, 14 सीरीज की। जो 14 Pro Max था वो नॉन पीटीए फैक्ट्री अनलॉक फोन पाकिस्तान के अंदर था अराउंड 3,50,000 का। और उधर ही देखा जाए तो जो 14 Pro था वो जेवी 14 Pro Max जो जेवी है वो पाकिस्तान के अंदर था 280 के करीब। अब ये कितना ज्यादा, कोई 70,000 के करीब का डिफरेंस आ रहा है। उतने में यार वैसे कोई और फोन आ जाता है। इसके अलावा ये है कि अगर आपने कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि यार आपने जरूर ही सिम चलानी है, आपको बहुत जरूरी है, आप लोग एक फोन खरीदें आईफोन, उसके साथ एक और आईफोन खरीद लें, जैसे 5S से ऊपर 5S 6 खरीद लें आप, पीटीए अप्रूव। वहां 6 के अंदर आप अपनी या 5S के अंदर आप अपनी सिम डालें, आप अलाउ कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस कर लें, तो आपकी जो कॉल है वो 5S पे भी आएगी, जो भी आपके पास दूसरा आईफोन होगा, और आपके मेन आईफोन पे भी आएगी जो आपके यूजेज में होगा। इसी तरह की और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस जो हैं वो मार्केट के अंदर फैलाई गई हैं, फजूल में ही वैसे आई हुई है। मैंने तो पिछले दिनों जो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट का हिसाब जा रहा है, मैं तो कहता हूँ भाई आप लोग लें ही जेबी, मसला तो कोई नहीं होता। खैर जिसके पास पैसे हैं वो तो जरूर फैक्ट्री अनलॉक ले ले, कोई मसला नहीं है भाई, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आप लें। लेकिन जेवी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जेवी यूज़ किया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, स्टूडेंट लाइफ होती है आपको पता है, लेकिन आईफोन चलाने का शौक होता है भाई। वो जो एप्पल दिखाने का कीड़ा होता है ना पाकिस्तानियों के अंदर, वो तो जाना नहीं है वैसे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जेवी फोन्स भी ले लें और पैसे भी बचा लें। जेवी फोन भी पीटी अप्रूव करवा सकते हैं आप लोग, जैसे कि फैक्ट्री अनलॉक फोन पीटी अप्रूव करवा सकते हैं आप लोग। फैक्ट्री अनलॉक फोन में आपको कोई चिप नहीं लगानी पड़ती, उसमें आप चिप लगा लेते हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक बाय MSG को। मैं अपलोड करता रहता हूँ, कई वीडियोस मैंने शॉर्ट के अंदर अपलोड की हुई हैं, कई वीडियोस में लॉन्ग वीडियो में। मुझे क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था जेवी के अंदर, फैक्ट्री अनलॉक के अंदर, कोई लोगों को सिम लॉक भी का नहीं पता था कि सिम लॉक क्या होता है और जेवी क्या होता है, हालांकि वो एक ही चीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर थी, तो मैंने वो जो मेन चीज़ थी वो मैंने डिस्कस कर लिया लॉन्ग वीडियो में, ब्रीफ में, ताकि, और ये भी इतनी लंबी नहीं थी। तो शॉर्ट्स के अंदर मैं जो टेक इन्फॉर्मेशन है बहुत रीसेंट की जो अभी आई होती है, मैं फॉरन शॉर्ट वीडियो उसके बारे में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोग को रीसेंट अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।